चर्चाएं होती रही हैं। आज का जो विषय है, यूं तो इस विषय पर अलग अलग ढंग से कई बार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा और ज्यादा स्पष्टता के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि बौद्ध समाज के निर्माण के लिए हमें अब और क्या करना चाहिए। इस विषय पर मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे बात कर रहा हूं। अभी तक हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कार्यक्रम की बात करते हैं, बौद्ध समाज निर्माण की बात करते हैं। अब इस विषय को और व्यापक रूप में समझना चाहिए। सबसे पहला काम तो यह है कि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें चिंतन होना करना चाहिए, या यूं कहें कि जो चिंतनशील लोग हैं, उनको बैठ करके इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए। उन्हें चिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध समाज के निर्माण का जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इस पर टिका है। वर्तमान में जो लोग बौद्ध बने हैं, उनके अस्तित्व का और उनकी अस्मिता का विषय है। यह हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का भी विषय है। इसलिए इस समाज निर्माण के आंदोलन में बुद्धिजीवी लोगों की ड्यूटी बनती है कि वो चिंतन और मनन करें, और चिंतन मनन की प्रक्रिया में जो कुछ निकल करके आए, उसे समाज को अवगत करवाएं, उसे समाज के जिम्मेदार लोगों को बताएं, ताकि वे सब लोग मिलकर के भी एक दिशा में सोचने लगे। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर हम देश की आजादी के बाद की बात करें, उससे पहले की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि समाज के निर्माण में हमने कभी कुछ सोचा नहीं था, और सही अर्थों में हमारा कोई समाज भी नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों के बाद हमें एहसास हुआ कि हम इंसान हैं, और हमें अपने मानवीय अधिकारों और मानवीय मूल्यों पर विचार विमर्श करना चाहिए। और विशेष रूप से जब हम बुद्ध बने हैं, बुद्ध की शरण में आए हैं, तब हमारे सामने एक और विषय खुला है कि हम श्रेष्ठ जीवन की बात करें, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करें, और निब्बाण प्राप्ति की बात करें। तो इसके बाद जब बौद्ध बनने लगे हैं, बौद्ध तो बहुत बने, करोड़ों की संख्या में बौद्ध हैं, लेकिन बौद्ध समाज नहीं बना। थोड़ी थोड़ी चूक होने की वजह से लोग भ्रमित रहे कि बौद्ध बनने के बाद बदला क्या है। ये विषय आज भी एक उचित उत्तर की प्रतीक्षा में है। हमें बदलना चाहिए था, जीवन बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए थी, प्रयास और सघन होने चाहिए थे। आम व्यक्ति को इस परिवर्तन की धारा प्रवाह में शामिल होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात यही है कि जहां भी कहीं बुद्धिजीवी वर्ग है, चिंतनशील लोग हैं, उनको बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, परिचर्चा करनी चाहिए। इसके साथ साथ एकांत में करने के अलावा, कुछ लोगों में बैठकर करने के अलावा, जिस प्रकार से 15-16 जून को पूरे देश की भागीदारी के साथ बौद्ध समाज के आचार संहिता के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, वर्कशॉप शुरू हो रही है, इस प्रकार की 1 दिवसीय 2 दिवसीय वर्कशॉप हमें आयोजित करनी चाहिए पूरे देश में। उससे क्या होगा, एक आम राय बनेगी, आम व्यक्ति की भूमिका तय होगी, इसमें आम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी,
आम व्यक्ति को पता लगेगा कि समाज के स्वरूप को बनाने में, या यूं कहें कि बौद्ध समाज के निर्माण में उसकी कितनी महती भूमिका है। तो किस बात पर हमें एक आम राय बनाएं, किस विषय पर बात करें, किस विषय पर चर्चा करें, इसको जानना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि समाज के निर्माण में बुद्धिजीवियों ने अपनी भूमिका निश्चित नहीं की। समाज में जो परिवर्तन हुआ, जैसे हमारे पहनावे में परिवर्तन हुआ, बोलचाल की भाषा में परिवर्तन हुआ, व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ, हम साधनों की दौड़ में शामिल हुए, अच्छे मकान, अच्छा रहन सहन बना, इसके लिए कोई भी बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि समाज का यह स्वरूप हमने बनाया है। हम ये तो कह सकते हैं कि बाबा साहब की जो भावनाएं थी, बाबा साहब के जो प्रयास थे, हम सब बाबा साहब के प्रयास का परिणाम है। लेकिन बाबा साहब से दूर हट करके देखें, वर्तमान में जो बुद्धिजीवी है, जो शिक्षित वर्ग है, जो जिम्मेदार है, समाज को जगाने वाला है, उसकी भी समाज निर्माण में कोई भूमिका नजर नहीं आती है। तो हमें किन किन विषय पर आम राय बनानी चाहिए, मैं उन विषय पर चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। जैसे अभी बौद्धों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, तो ये चर्चा होनी चाहिए कि बौद्ध ईमानदार होते हैं। बौद्ध ईमानदार होते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं। तो बौद्धों का स्वभाव, एक करैक्टर, एक चरित्र ईमानदार व्यक्ति के रूप में उभर के आएगा। सभी लोग एक आवाज में बात करें, एक दिशा में, गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में, नगर नगर में हम इस बात पर चर्चा करें कि बौद्ध लोग ईमानदार होते हैं। चर्चाएं सुन सुन करके लोगों के स्वभाव में ईमानदारी स्थापित हो जाएगी। फिर हम कह सकेंगे कि ईमानदारी बौद्धों का एक स्वाभाविक गुण है। हम कहें कि बौद्ध लोग समझदार होते हैं, होशियार होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, गंभीर विषय पर मंत्रणा करते हैं, चिंतन और मनन करते हैं। जब हम अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में इस प्रकार की बात डालने लगेंगे कि वो जिम्मेदार होते हैं, समझदार होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, चिंतन मनन करने वाले होते हैं, और लगातार सजग रह करके समाज के निर्माण में अपनी भूमिका तय करते हैं, तो ये हमारे व्यक्तित्व में एक बात और समाहित हो जाएगी। बौद्ध लोग श्रेष्ठ होते हैं, वे श्रेष्ठ जीवन पथ पर चलते हैं। वे धम्म के प्रभाव से, धर्म आचरण से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं। जब हम ये बात करने लगेंगे, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, तब आप देखेंगे कि बौद्धों का व्यक्तित्व एक नया आयाम लेने लगेगा। इसलिए चर्चा होनी चाहिए, नियमित रूप से होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी कहें कि कोई भी बौद्ध व्यक्ति कर्जदार नहीं होता, कर्ज का जीवन नहीं जीता, क्योंकि कर्ज का जीवन गुलामी का जीवन होता है, कर्ज का जीवन दुख का जीवन होता है। कर्जदार व्यक्ति को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता है, उसका मनोबल चकनाचूर होता है, गिरता है। तो बौद्ध व्यक्ति कर्जदार नहीं होता। और ये भी समझ में आएगा कि जो कर्जदार नहीं है वो कभी भी सामाजिक गुलामी को स्वीकार नहीं करता। अगर आज हम समाज की बात करें, अधिकांश लोग कर्जदार हैं। गांव देहात में रहने वाला व्यक्ति यदि कर्जदार है तो स्वाभाविक रूप से जिसने कर्ज दिया है उसकी उसने सामाजिक दास्ता को स्वीकार कर लिया है। एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम करता है, खेत में
कर्जदार बनकर के खेत में काम करता है, उसकी सारी जिंदगी उस कर्ज अदायगी में और खेत की जुताई में ही खत्म हो जाती है। लेकिन बौद्ध बनने के बाद हम ये जीवन मूल्यों में स्थापित करने में यदि सक्षम हो जाते हैं कि बौद्ध व्यक्ति सामाजिक दासता को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो कर्ज का जीवन स्वीकार नहीं करता है। कर्ज का जीवन ही सामाजिक दासता की ओर लेके जाता है, और सामाजिक दासता मनोबल को गिरा देती है। और जो व्यक्ति सामाजिक रूप से कमजोर होता है, दरिद्र होता है, गुलाम होता है, उस व्यक्ति के जीवन के कोई मूल्य भी नहीं होते। इसलिए हमें इस बिंदु को बड़ी गंभीरता से रखना चाहिए कि बौद्ध लोग ना तो कर्जदार होते हैं और ना ही वे सामाजिक गुलामी को स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी स्थापित करना चाहिए कि बौद्ध लोग कभी गरीब नहीं होते। बौद्ध लोग गरीब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वे जानते हैं जो गरीबी के जो मार्ग हैं, गरीबी को ले जाने वाले परंपराएं हैं, वे उनको समझते हैं और उनसे बचते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास आर्थिक आय के साधन बहुत सीमित हैं, अधिक आय के साधन नहीं है, सीमित संसाधनों में वो जीवन यापन कर रहा है और अपनी बेटी या बेटे की शादी में लाखों रुपया खर्च खर्च करता है, कर्ज लेकर खर्च करता है, शान और शौकत दिखाता है, तो स्वाभाविक रूप से कर्ज की अदायगी के लिए उसे सामाजिक दासता को स्वीकार करना पड़ेगा। और सामाजिक दासता को स्वीकार करेगा तो जीवन अपमानित ही होगा। जिसके खेत खलिहान में काम करेगा वहां शोषण का शिकार भी होगा। लेकिन जो व्यक्ति बौद्ध बन गया, जो उस जीवन की कल्पना करेगा, किसी को जीवन में देखेगा तो उसके मन में भी भाव जगेगा, अरे मैं तो बौद्ध हूं, ये व्यक्ति भी बौद्ध है, लेकिन ये कर्जदार क्यों बना? ये तो जीवन गलत है। अपने आप को भी बचाएगा और उसको भी बचने के लिए प्रेरित करेगा। ये भाव कब स्थापित होगा? जब हम व्यापक स्तर पर नगर नगर, गली गली, शहर शहर जाकर के चर्चा करेंगे कि बौद्ध लोग गरीब नहीं होते हैं, बौद्ध लोग कर्जदार नहीं होते हैं, बौद्ध लोग किसी की सामाजिक दास्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इस विषय से और आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि बौद्ध लोग चरित्रवान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शीलों का पालन करते हैं। बहुत लोग शीलों का पालन करते हुए चरित्र पर बड़े गंभीर होते हैं, सजग होते हैं। जिनका चरित्र श्रेष्ठ होता है वही श्रेष्ठता के पथ पर चलते हैं। आज देश में कोई व्यक्ति, कोई समाज एक क्लेम नहीं कर सकता कि वो समाज चरित्रवान है, समाजशीलवान है। लेकिन बौद्ध होने के नाते हम कह सकते हैं कि बौद्ध लोग शीलों का पालन करते हैं, इसलिए बौद्ध लोग शीलवान है। 500 शीलों का पालन करते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, दुराचार नहीं करते, चुगली निंदा नहीं करते और किसी प्रकार का नशा नहीं करते। और जो व्यक्ति शीलवान है, 5 शीलों का पालन करता है, वो चरित्रवान है। और चरित्रवान होना जीवन का सबसे श्रेष्ठतम मूल्य है। तो ये चर्चाएं होने लगेंगी तो हर बौद्ध इस बात के लिए सजग होगा कि मैं शील संपन्न रहूं, मैं शील संपन्न रहूं। मैं एक उदाहरण देकर के बात समझाना चाहता हूं। आप देखना, जो मजदूर वर्ग है, जो मजदूरी करता है, ईंट भट्ठे भट्ठे पर काम करता है या दिहाड़ीदार मजदूर है, राजमिस्त्री का काम करता है, राजमिस्त्री के साथ ईंट मसाला ढोने का काम करता है, कहीं खुदाई का काम करता है, किसी भी प्रकार का जो मजदूरी का काम है, वे सारे लोग व्यसनग्रस्त मिलते हैं। कोई तंबाकू चबा रहा होता है, तो कोई शराब पीने वाला होता है, कोई बीड़ी पीने वाला होता है, और हम चाह करके भी उनका भला नहीं कर पा रहे। जब कभी आपको काम करवाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि वो मजदूरी करने वाले लोग दुबले पतले हैं, उनके दांत काले पीले हो रहे हैं, चेहरा पिचका हुआ है, जल्दी हांफने वाले हैं, शारीरिक दुर्बलता है। क्यों हुई? ये व्यसनों के कारण हो गई। काम तो करते हैं, शरीर
कमजोर पड़ जाता है, शारीरिक बल खत्म हो जाता है। ऐसी सूरत में कैसे उनका मनोबल ऊंचा उठेगा? लेकिन जब उसे पता लगेगा कि वो तो बौद्ध है, बौद्ध लोग तम्बाकू नहीं, बहुत लोग व्यसन नहीं करते हैं, बहुत लोग नशा नहीं करते हैं, बहुत लोग श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलते हैं, अगर उनसे ही ये विचार उनके मन में आएगा, जवानी में ये विचार मन में आएगा, या जीवन की किसी भी अवस्था में ये विचार मन में आएगा, तो उनके मन में भी एक संकल्प जागृत होंगे, और संकल्प जागृत होंगे तो वह भी अपने आप को बचा पाने में सक्षम हो सकेगा। इसलिए बौद्ध समाज के लोग शीलवान होते हैं, नशा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चुगली नहीं करते हैं, दुराचार नहीं करते हैं। ये सारे मूल्य जीवन में समाहित होंगे तो समाज का एक स्वरूप बन के आएगा कि बौद्ध हैं तो शीलवान होंगे ही, बौद्ध हैं तो चरित्रवान होंगे ही, बौद्ध हैं तो नशा तो नहीं करते होंगे, बौद्ध हैं तो ईमानदार होंगे ही, बौद्ध हैं तो श्रेष्ठ होंगे। ये शब्द हमारे जीवनचर्या में होने चाहिए, ये शब्द हमारे हर रोज की शब्दावली में आने चाहिए। जैसे बौद्ध कभी झूठ नहीं बोलते, तो बौद्ध झूठ नहीं बोलते तो सत्य ही बोलेंगे, बौद्ध सच बोलते हैं, ये बात स्थापित होनी चाहिए। कोई भी बौद्ध झूठी गवाही नहीं देता है, कोई भी बौद्ध आजीविका के लिए, धन कमाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि झूठ बोलना शीलहीनता है, जीवन के मूल्यों को गिराने के समान है। इसलिए बौद्ध कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो सच ही बोलते हैं। बहुत लोग बड़े श्रद्धावान होते हैं। किसमें श्रद्धा? अपने शास्त्रा में श्रद्धा, महाकारुणिक बुद्ध में श्रद्धा, उनके धम्म में श्रद्धा, उनके संग में श्रद्धा। हमारी अपनी श्रद्धा का एक व्यापक स्वरूप है। बुद्ध में श्रद्धा करते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं में श्रद्धा करते हैं, बुद्ध के बनाए धम्म में श्रद्धा करते हैं, और बुद्ध के बनाए संग में श्रद्धा करते हैं। ये श्रद्धा हमारा विश्वास है, अटूट विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो कभी ना टूट सके। और ये हमारी श्रद्धा हमें समर्पित करती है धम्म के लिए, धम्म के उद्देश्य के लिए, धम्म में समाहित होने के लिए, धम्म को अंगीकार करने के लिए, और धम्म के अनुरूप अपना स्वभाव, आचरण, व्यवहार निर्मित करने के लिए। तो ये बात प्रचारित होनी चाहिए कि बुद्ध मेरे शास्त्र है, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं बुद्ध के बताए हुए मार्गदर्शन पर ही काम करता हूं, मैं बुद्ध के धम्म को अंगीकार कर चुका हूं, मैं उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को आचरण में उतारता हूं। तो बार बार कहेंगे, हर बार कहेंगे, चारों तरफ कहेंगे, हर व्यक्ति कहेगा, तो ये जीवन मूल्यों को प्रभावित करने वाली बातें जीवन में स्थापित हो जाएंगी। हमें इस बात को भी प्रचारित करना चाहिए कि बौद्ध अंधविश्वासी नहीं होते, बौद्ध कर्मकांडी भी नहीं होते, किसी से कुछ मांगने की आशा नहीं करते कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। इस प्रकार से कोई भी याचना अज्ञात शक्ति से बौद्ध नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं बौद्ध? बौद्ध अपने काम में विश्वास करते हैं, अपनी शक्ति में विश्वास करते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं। वो जानते हैं कि मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। वो जानते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं, इस काम करने के परिणाम आएंगे, अगर नहीं करूंगा तो परिणाम नहीं आएंगे। तो कह सकते हैं कि बौद्ध अंधविश्वास नहीं होते, बौद्ध कर्मकांडी नहीं होते, बौद्ध किसी प्रकार की भविष्यवाणी में भरोसा नहीं करते हैं, फोरकास्ट में भरोसा नहीं करते। कोई कहते तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, कोई कहे कि नक्षत्र ठीक नहीं है, कोई कहे ग्रह बिगड़ गए हैं। बौद्ध इस प्रकार की किसी बात को भी स्वीकार नहीं करते। अगर गुणों की बात मैं और करूं तो व्यक्ति का भी व्यक्तित्व निखरना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व की बातें भी होनी चाहिए कि बौद्ध है तो मृदुभाषी होगा ही। बौद्धों की वाणी बड़ी विनम्र होती है, उनकी वाणी में मधुरता रहती है, और जो बौद्ध हैं उनके व्यवहार में करुणा और मैत्री होती है। अब जिसके व्यवहार में करुणा है, मैत्री है, जिसके व्यवहार में मधुर आवाज है, मृदुभाषी है, कटु नहीं बोलता है,
सबको प्रिय लगने वाला बोलता है। अब देखिए, इन थोड़े से शब्दों में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व नजर आने लगता है और स्वाभाविक आकर्षण बनता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा मृदुभाषी है, वह उदार हृदय वाला है, करुणा मैत्री का व्यवहार करने वाला है। प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति उदारता का जीवन जीते हैं। उदारता का मतलब है निरंतर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, सबके भले के बारे में सोचना, ये उदारता है। बौद्ध दान पारमी होते हैं क्योंकि वो उदार हृदय होते हैं, दूसरों के कल्याण की भावना मन में रहती है। इसी कल्याण की भावना से ही वो दान देते हैं और दान पारमी बन जाते हैं। दान देने वाला व्यक्ति जब ही दान देता है जब उसके मन में किसी के प्रति कल्याण की भावना होती है। अगर उसके मन में कल्याण की भावना नहीं है तो वो उदार नहीं हो सकता, वो किसी का कल्याण करने वाला नहीं हो सकता, उसके मन में करुणा मैत्री भी नहीं हो सकती। तो उदारता, दान पारमिता बौद्धों का एक स्वाभाविक गुण है। हर व्यक्ति में दान पारमिता नजर आनी चाहिए, हर व्यक्ति में उदारता की भावना नजर आनी चाहिए। हर व्यक्ति करुणा मैत्री के व्यवहार और मृदुभाषी के साथ, मधुर भाषा के साथ बात करने वाला होना चाहिए। अब ये बौद्धों की व्यक्तित्व की बातें हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति निरंतर कल्याण की बात करता है, कल्याण के लिए काम करता है। जहां भी कहीं काम करेगा बस एक भाव मन में रहता है, मेरे इस कर्म से, मेरे इस काम से किसी का भला हो जाए। ये जो कल्याण की भावना है, ये जीवन को सुखी बनाने की भावना है। बौद्ध व्यक्ति खुद भी सुखी होता है, दूसरे को भी सुखी देता है, दूसरे के जीवन में सुख मिल जाए इसके लिए प्रयासरत करता है। इसलिए बौद्ध दान पारमी होता है, दान देता है दूसरों के भले के लिए, अनंत कल्याण के लिए, अनंत लोगों के कल्याण के लिए। बौद्ध लोगों की ये गौरव और पहचान होती है, हम इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। बौद्ध व्यक्ति मित व्ययी नहीं होते, अनावश्यक खर्च नहीं करते, फिजूल खर्ची नहीं करते, केवल दिखावे के लिए, शान शौकत के लिए पैसा बर्बाद नहीं करते। बौद्ध मित व्ययी नहीं होते, ये भी हमें प्रसारित करना चाहिए। बौद्ध अनपढ़ नहीं होते, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, बहुत तर्कशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो ये सारी बातें शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। कोई भी बौद्ध शोषण उत्पीड़न करता भी नहीं है और सहता भी नहीं है। कोई भी बौद्ध उत्पीड़न नहीं करता है, किसी को प्रताड़ना नहीं देता है, लेकिन वो सहता भी नहीं है। इसीलिए तो बौद्ध श्रेष्ठ है। बौद्ध लोग स्वाभिमानी होते हैं क्योंकि वो जीवन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध होते हैं। बौद्ध अपने जीवन के प्रति सजग रहते हैं, जीवन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध होते हैं, इसलिए बौद्ध स्वाभिमानी होता है। बौद्ध व्यक्ति विकास के लिए काम करता है, अपना विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास। विकास के लिए काम करना चाहिए, प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को अपने विकास के लिए काम करना चाहिए, समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए, साधनहीन लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए। तो ये बौद्धों का गुण है। बौद्ध लोग समानता का व्यवहार करते हैं, बौद्ध लोग समान हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, समता की भावना के साथ रहते हैं। तो समानता बौद्धों का ही गुण है, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना। बौद्ध लोगों का खान पान बहुत उच्च स्तर का होता है, खान पान में श्रेष्ठता का भाव रहता है, गुणवत्ता रहती है, तो वो शरीर के लिए लाभकारी होता है। बौद्ध व्यक्ति बुद्ध के सिद्धांतों शिक्षाओं पर अमल करता है। तो ये सारी बातें जो मैंने कही हैं देखने में बड़ी सामान्य है, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य देती है। तो देश के तमाम बुद्धिजीवियों को चिंतन मनन करते हुए समाज को बताना चाहिए कि उनके विकास का मार्ग कौन सा है, उनके कल्याण का मार्ग कौन सा है, किस मार्ग पर चलने से उनका भला होने वाला है, किस मार्ग पर चलने से समाज का भला होने वाला है। तो ये समाज के भले की अवधारणा को हमें लगातार बात करनी चाहिए। जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है, ये बुद्धिजीवियों का विषय है, बुद्धिजीवियों का दायित्व बनता है कि इन विषय पर लगातार चर्चा करें और इनका समाधान करें। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा
कि समाज निर्माण का काम केवल बुद्धिजीवियों का नहीं है, भिक्षुओं का भी है। जो भिक्षु बने हैं वे एक दिशा में काम करें, संस्कारों को छोड़ करके समाज के लिए देशना देने का काम करें, समाज का स्वरूप बनाने का काम करें, और समाज को क्या आवश्यकता है उसकी समझ पैदा करके, उसको जान करके समाज में उन बातों को स्थापित करने का काम करना चाहिए। प्रत्येक भिक्षु को एक प्रचारक की भूमिका में रहना चाहिए, और प्रत्येक उपासक को भी एक प्रचारक की भूमिका में आकर के धर्म को गति देने का काम करना चाहिए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, 15-16 जून का दिन बहुत नजदीक आने वाला है। आज से मात्र 5 दिन शेष बचे हैं। छठे और सातवें दिन तो कार्यक्रम होगा ही। हमें तेज गति से काम करना है। आप में से जो भी गूगल मीट से जुड़े हैं, जो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आपके पास धम्मभूमि का सफारी कोड है तो आप सफारी में आएंगे। अगर आपके पास सफारी नहीं है तो आप श्वेत वस्त्रों में आएंगे। श्वेत वस्त्र चाहे कैसे भी हैं, कुर्ता पजामा छोड़ करके पैंट कमीज टी शर्ट जो भी आप पहनते हैं, आप श्वेत वस्त्रों में आए। 2 दिन के लिए श्वेत वस्त्रों को बना के रखें, ये बहुत जरूरी है। और 2 दिन के लिए श्वेत वस्त्रों की व्यवस्था करके आए और अनुशासन में रहें। जहां भी संदेह हो, धम्मभूमि के केंद्रीय कार्यालय पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिस नंबर से आपके पास मैसेज आता है वहां बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि वो जयपुर का कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। मैं बताना चाहूंगा, जो बड़ा कार्यक्रम था वो जून में हमने घोषणा की थी, वो 27 अक्टूबर को होगा, और ये 2 दिन की कार्यशाला निश्चित समय पर 15-16 जून को होगी। इसे कोई भ्रमित ना रहे, इस विषय को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो इन सब बिंदुओं के साथ मैं एक बार आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है, ये सारे विषय बुद्धिजीवियों के लिए हैं, समाज के निर्माण के लिए हैं, और मैं कामना करता हूं इन विषय पर आप चर्चा करेंगे। जिनको भी ये बिंदु चाहिए, हम कल व्हाट्सएप के माध्यम से कल या परसों आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, आप सबका सबका